जय हिंद। 41 एफईडी में फील्ड एम्यूनिशन डिपो में जॉब की भर्ती जारी हुई है और उस भर्ती में जो सबसे बड़ी आपकी पोस्ट है वो है ट्रेडमैन की, क्योंकि जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है ना इस भर्ती में सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। और यहाँ पर देखिएगा आपके जो एडमिट कार्ड हैं सभी के रिलीज हो चुके हैं। शायद आपको जो एडमिट कार्ड है मिल भी चुका होगा, लेकिन अगर अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। एडमिट कार्ड सभी के आएंगे कि कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सबसे बड़ा डाउट बन रहा है इसके रिटन एग्जाम के बारे में। वैसे तो देखिए रिटन एग्जाम के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी या फिर आपको नहीं पता कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम पैटर्न ट्रेडमैन का वो क्या कुछ रहने वाला है, आपको सिलेबस किस प्रकार से तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है और इन लास्ट डेज में आपको कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ओनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केवल आपके रिटन एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आपका जानकारी है चलेगा बिल्कुल ऑफिशियल आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेडमैन की भर्ती में सबसे पहले आपकी फिजिकल होगी और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। और यहाँ पर जो चीज़ आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा ना वो केवल आपका रिटन एग्जाम है। फिजिकल केवल आपको पास करनी होगी। तो अगर बात करें आपका रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो रिटन एग्जाम टोटल आपका 150 नंबर का होने वाला है। यानी कि आपको जो मेरिट बनेगी टोटल 150 नंबर में से बनने वाली है। अब अगर बात करें कि आपको जो 150 नंबर है वो किस किस चीज़ से आपके बनने वाले हैं, तो टोटल 4 सेक्शन से आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे आपके 150 नंबर बनेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। नंबर 3 है जनरल इंग्लिश और नंबर 4 है जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं जीके। तो यहाँ पे देखिए अगर इन लास्ट डेज में यहाँ पर आपके दो सेक्शन बनेंगे। पहला सेक्शन कौन सा कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, और सेकंड आपका आप जो है पहले आप तैयार कर चुके हैं अपनी चीज़ों को, पहले आप तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर पहले आप तैयारी कर चुके हैं यानी कि पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इन लास्ट के दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है ना बस आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, देखिएगा यदि आपके पास पहले से कोई बुक्स अवेलेबल है या फिर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई बेस्ट मटेरियल या फिर बेस्ट बुक या फिर बेस्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें तैयार करनी है वो बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम है और इस टाइम में सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते, ये बात आप खुद भी जानते हैं। तो अगर आपको बात करें इन लास्ट टाइम में कौन सी चीज़ आपको तैयार करनी है, तो रीजनिंग आपको तैयार नहीं करनी है। और रीजनिंग तैयार क्यों नहीं करनी है? क्योंकि एग्जाम में जो रीजनिंग आपकी रीजनिंग आने वाली है ना वो बिल्कुल आपकी नॉर्मल आने वाली है। यानी कि अगर रीजनिंग आपने अभी तक नहीं भी पढ़ी है तो भी 25 में से आप ये मानिएगा कि आप आराम से 18 प्लस स्कोर कर दोगे। कितना स्कोर? 18 प्लस। अगर बात करें अदर सेक्शन की तो टोटल 150 में से जो आपके 100 नंबर आने वाले हैं इंग्लिश और जीके से आने वाले हैं। तो अपना मेन फोकस आपको लास्ट स्टेज में किस पे करना है? इंग्लिश और जीके पे करना है। और एक आपका अदर सेक्शन बच जाता है मैथ का। और अगर मैथ आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो रीजन का पोर्शन आपने आप कवर हो जाएगा। और मैथ के ऊपर भी आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, केवल 25 नंबर का मैथ आपका आने वाला है। तो इस 25 में से जो आपके 15 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके अर्थमेटिक सेक्शन से आने वाले हैं। तो एडवांस आपका हार्ड भी होता है और एडवांस आपका लंबा भी होता है, आपका सेक्शन ज़्यादा उसमें कवर आपको करना पड़ता है। तो मैथ में केवल आपको अर्थमेटिक कवर करना है इन लास्ट डेज में। और अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिएगा टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके दो सेक्शन से आएंगे। एक आपके वोकैब के सेक्शन से, सेकंड आपके ग्रामर के सेक्शन से। तो इन लास्ट डेज में देखिएगा जो वोकैब होते हैं ना उसका कोई अंत नहीं होता है। चाहे आप जिंदगी भर ही क्यों ना पढ़ते रहें, आपको वोकैब हमेशा याद करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें लास्ट डेज में इंग्लिश पर फोकस किस चीज़ पे करें, तो ओनली ग्रामर पे करें। अगर आप ग्रामर अच्छे से कवर कर लोगे तो ये माने कि 50 में से आप 25 प्लस 30 क्वेश्चन आराम से कवर कर जाओगे, अगर आपका ग्रामर का सेक्शन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है तो। और बात करें वोकैब की, तो वोकैब आप थोड़ी मोटी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको वोकैब पर पूरा ध्यान नहीं देना क्योंकि इन दिनों में पूरी वोकैब आप तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के भी आपके दो सेक्शन बनने वाले हैं, एक आपका करंट अफेयर का, दूसरा आपका जीके का। तो यहाँ पर जो मेन फोकस आपको करना है ना जीके में, वो भी आपको करंट अफेयर पे करना है। करंट अफेयर पे क्यों करना है? क्योंकि देखिए
जो 50 में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट अफेयर के बनेंगे। और करंट अफेयर आपको ज़्यादा तैयार नहीं करनी है, ओनली लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वही आपको तैयार करनी है। अगर बात करें अदर पोर्शन जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे जीके में, वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्ट्रेटेजी के इन से विषय आने वाले हैं। और ये जो आपके पोर्शन है ना इतने लंबे हैं कि इन लास्ट के डेज में आप इनको तैयार कभी भी नहीं कर सकते। तो इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर करने हैं, वो आप कवर कीजिएगा। पूरा फोकस आपको उन पर नहीं करना है, अपना पूरा फोकस इन लास्ट डेज में आपको सिर्फ करंट अफेयर पे करना है। तो इस प्रकार से इन लास्ट दिनों में जो आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है, जो आपका सबसे बेस्ट है, जो सिलेक्शन आपका करवा सकता है, और सबसे मेन बात है जो इन लास्ट दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ना, वही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है प्रिपेयर करें कहाँ से। ये तो बात है प्रिपेयर क्या करना है, अब प्रिपेयर करें कहाँ से, ये बात आपकी मेन पॉइंट बनती है। तो अगर आपके पास पहले से कोई बुक अवेलेबल है या फिर नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपको मटेरियल की ज़रूरत है, तो हमने देखेगा स्पेशल आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के लिए, जीके के लिए और मैथ के लिए यहाँ पर स्पेशल नोट्स हमने तैयार किए हैं। रीजनिंग आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, हमने पहले आपको कहा कि आपका टाइम कम है, और सेकंड चीज़ रीजनिंग आपको बिल्कुल आसान आने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैथ के नोट्स मिलेंगे। मैथ में केवल आपको अर्थमेटिक का सेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो एडवांस का सेक्शन है बहुत ज़्यादा लंबा है। सेकंड चीज़ उसका जो इतना वेटेज एग्जाम में नहीं बनने वाला है। इंग्लिश में आपको वोकैब भी मिलेगी और सिलेक्टेड वोकैब मिलेगी। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर दे दिया, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, प्लस में जो आपके ट्रेंडिंग में अभी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वहीं आपको वोकैब दी जाएगी। पूरे ग्रामर के जो आपकी चीज़ें हैं, जितने आपके टॉपिक हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जीके में आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर दी जाएगी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इन सभी से थ्योरी के जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो नोट्स हमने एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो देखिए स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिया होगा 8930638526, 9306 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स से ले सकते हैं। नोट्स की जो फीस आपकी मात्र 199 हमने रखी है, 199। ठीक है जी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैसेज आप कर सकते हैं आपके स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे। तो यह आपका एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें से देखिएगा टोटल आपको टाइम कितना मिलेगा एग्जाम के लिए। टोटल टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। और नोटिफिकेशन में आपकी एक चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन आपको हम बता देते हैं 99.9% चांस आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के होने के। तो अगर एग्जाम में तुक्का आप लगा देते हैं तो वहाँ पर शायद आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर देखिए सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन चीज़ नहीं दी गई है, और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल फिक्स होती है फिर नहीं होती है, ये बात आपको उत्तर चपटी बताएगा। लेकिन जो पीछे आपका पैटर्न लागू हुआ है, या फिर आर्मी के जितने भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग लागू होती है, तो 41% में चांस नेगेटिव मार्किंग के लागू होने की ओर बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ आपके देखिएगा प्रोसेस रिटन एग्जाम के, जितना भी आपको सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इस प्रकार से आप लास्ट के दिन में जो अपना जो कंटेंट होता है रिटन एग्जाम का तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।